नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो हमारा भारत का स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया एक ड्रोन यानी यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल मानव रहित विमान है, जिसका हाल ही में जैसलमेर के पोखरण में परीक्षण किया गया और परीक्षण की जो भी मापदंड थे उन सभी पर यह खरा उतरा है, यानी भारतीय सेना को एक और मजबूती प्रदान हुई है। तो आज हम इस पूरे सेशन में ये समझेंगे, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे, रुद्रास्त्र के बारे में। इस यूएवी को नाम दिया गया है रुद्रास्त्र। पहले तो इसको समझेंगे पूरा क्या है, और इसी सेशन में आपको ये बताएंगे कि वास्तव में ये ड्रोन होते क्या हैं, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, यूएवी किस प्रकार के हैं और भारत ने यूएवी के क्षेत्र में कितनी तरक्की कर ली है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए चैनल पर आप, और लास्ट तक आप सेशन को देखना, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे कि मान लीजिए जैसे इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के बीच में भी तनाव की बहुत ज्यादा स्थिति रही थी। इधर हम बात करें रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कहीं भी आप आजकल देखें कि जो हमारी जो कन्वेंशनल रूप से जो फोर्सेज हैं, जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इसके अलावा एक फोर्स को और अब युद्ध में शामिल कर लिया गया है। दुनिया में कहीं भी कोई भी युद्ध छिड़ता है तो आजकल आपको एक सेना और देखने को मिलती है, यानी आपको थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अलावा एक ड्रोन सेना भी जरूर देखने को मिलेगी। और ड्रोन सेना जिस देश के पास है, मजबूत और अच्छी तकनीक वाली है, इसका मतलब वो युद्ध में बढ़त बनाएगा। यानी आज जितने भी वॉर हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ये बात बहुत अच्छे से सीख ली है और भारत ने रक्षा के क्षेत्र में तेज गति से तरक्की करने की ठान ली है और लगातार ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। जिस रुद्रास्त्र की हम बात कर रहे हैं, इसका अभी परीक्षण हुआ जैसलमेर में। ये एक यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मानव रहित विमान है। देखिए, इसकी उड़ान भरी गई और इसने बड़ी प्रिसीशन से यानी एक्यूरेसी के साथ में जो इसने टारगेट जिसको इसको हिट करना था उसको हिट किया, और जितनी दूरी तक इसको भेजना था वो सारे टेस्ट जो है इसके क्या रहे, सफल रहे। और इस तरीके से खबर बनी कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट रुद्रास्त्र यूएवी इन जैसलमेर। इंडिजेनियस ड्रोन सोज प्रिसाइज टारगेटिंग, यानी स्वदेशी तकनीक से बना इस ड्रोन जो है, इसने टारगेट को पूरी प्रिसाइज के साथ में यानी एक्यूरेसी के साथ में, सटीकता के साथ में क्या किया, हिट किया। इक्विप्ड विद मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम, यानी ये बहुत आधुनिक निगरानी प्रणाली के द्वारा क्या किया गया है, इसमें उपकरण लगाए गए हैं, इसको बनाया गया है। और इस तरीके से अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी, कहीं भी छिपा हो दुश्मन, यूएवी रुद्रास्त्र करेगा नेस्तनाबूद। पाकिस्तान सीमा के पास दिखाई अपनी ताकत, दुश्मनों की कमर तोड़ने के लिए तैयार हुआ यूएवी रुद्रास्त्र। इस तरीके से आप अखबारों में बहुत सारी खबरें इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये हाल ही में परीक्षण हुआ है। चलिए अब पूरी कहानी को आपको समझाते हैं। देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका निर्माण एचडीएएल के द्वारा किया गया है। ये सब डीआरडीओ के अंतर्गत ही काम करने वाली संस्थाएं हैं। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एचडीएएल, इसके द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि इसकी जो सबसे खास बात है इस ड्रोन की, वो ये है कि ये हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी बीटीओएल यूएवी है। इसका मतलब क्या है, मैं आगे आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। बीटीओएल अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी के ड्रोन माने जाते हैं, एक खास विशेषता इनके अंतर्गत होती है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे, यहां पर केवल खबर पढ़ लें। पोखरण में इसका क्या हुआ, पोखरण में एक फील्ड फायरिंग रेंज है, जैसलमेर में, राजस्थान में है। ये 11 जून और 12 जून दोनों दिन इसका परीक्षण किया गया, और इस परीक्षण की सफलता के बाद ये माना गया कि भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको मजबूत करने और क्षेत्रीय चुनौतियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ, ये हमारा क्या है, एक बड़ा कदम है। ये चीज कही गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ये जो परीक्षण हुआ, इसने वीटीओएल के अलावा लॉन्ग इंड्योरेंस, प्रिसीजन एंगेजमेंट और ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी जैसी कैपेबिलिटी को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। अब विशेषताओं पर आ जाइए। अब मैं आपको एक एक बात करके पूरा डिटेल में बताता हूं।
देखिए रुद्रास्त्र जो है इसमें 5 खास बातें हैं। एक तो है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। दूसरा, इसकी रेंज काफी अच्छी है 170 किलोमीटर, जो कि लॉन्ग इंड्योरेंस में आती है, उसमें सॉरी लॉन्ग स्ट्राइक रेंज में आती है किसी भी ड्रोन के हिसाब से। वैसे मिसाइल या फाइटर जेट की बात करें उनके लिए तो काफी ज्यादा रेंज हो सकती है, लेकिन ड्रोन की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा यह है कि हाइब्रिड VTOL है। हाइब्रिड इसका मतलब क्या है अभी हम समझ रहे हैं। दुश्मन पर आसमान से करेगा प्रहार, और इसमें सर्विलांस के लिए मॉडर्न कैमरा लगा है, और इसको क्या किया गया है, निगरानी सिस्टम से जोड़ा गया है, यानी निगरानी प्रणाली इसमें लगाई गई है। अब समझिए एक एक चीज को। सबसे पहली बात, इसकी रेंज जो है वो काफी अच्छी है। ड्रोन की जो कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से इसकी रेंज टोटल है 170 किलोमीटर। अभी जो टेस्ट किया गया उस टेस्ट में 50 किलोमीटर की रेंज में इसका परीक्षण किया गया, और 50 किलोमीटर की जो परीक्षण किया गया उसमें इसने पूरी तरीके से स्टेबल रियल टाइम वीडियो लिंक बनाए रखा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे थे उसके साथ पूरी तरह से क्या रहा, कनेक्ट रहा। ठीक है, ये ड्रोन सटीक लक्ष्य को भेजने में कारगर है, और टारगेट एरिया में लॉइटरिंग भी शामिल है। लॉइटरिंग का मतलब क्या है समझिए। इसमें लॉइटरिंग का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए इस ड्रोन को भेजा गया और इसका जो टारगेट है जहां पर ये पहुंच गया, टारगेट अगर इसको मिल नहीं रहा है तो उस क्षेत्र में ये ड्रोन क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, वहां पर ये घूमता रहेगा जब तक कि इसको टारगेट दिख नहीं जाए, यानी उसका पूरी तरह से क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, और साथ में ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है। इसमें देखेंगे हम कि एक बहुत शानदार क्वालिटी का कैमरा लगाया हुआ है। जैसे कि कामिकाजी जो ड्रोन होते हैं ना, वो जैसे जो सुसाइडल ड्रोन, एक तरीके से आत्मघाती ड्रोन होते हैं, जाकर क्या करते हैं, ढूंढते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं। इसी तरीके से उनको क्या करता है, ये टारगेट को सर्च करता है। इसमें एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ है, जो आपको इसमें वीडियो में दिख रहा होगा। एक क्लिप हमने डाली है, और ये कैमरा जो है इसके द्वारा ये क्या करता है, जब मतलब अटैक कर रहा होगा तो उस समय ये क्या कर सकता है, वीडियो क्लिप बना सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। दूसरी बात, इसका एंड्योरेंस टाइम जो है, यानी जब उड़ान भरेगा तो कितनी समय तक ये कार्य कर सकता है, वो लगभग 1.5 घंटे का है। यानी 1.5 घंटे तक ये क्या है, कार्य करने में सक्षम होगा, अपने कार्य करके वापस लौटेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये है VTOL। VTOL का मतलब है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ड्रोन हुआ या फिर प्लेन हुआ या फिर मान लीजिए कोई भी फाइटर जेट हुआ, आपने देखा होगा कि जब वो उड़ान भरते हैं तो उनके लिए एक रनवे बनाया जाता है, और उस रनवे पर काफी दूरी तक चलने के बाद में फिर वो उड़ान भरते हैं। इसे कहते हैं हॉरिजेंटल टेक ऑफ। हॉरिजेंटल होता है, ये हॉरिजेंटली पहले चलता है फिर ये ऊपर बढ़ता है। लेकिन अगर सोचिए कि एक छोटी जगह से ड्रोन को हमें क्या करना है, लॉन्च करना है, तो वहां पर रनवे तो हो नहीं सकता। कहीं भी ऐसी जगह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां पर हर जगह तो रनवे नहीं होगा। तो उस समय वर्टिकल अगर टेक ऑफ लैंडिंग हो तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए क्या है, इसमें कैपेबिलिटी ये होती है कि ये ऐसे डायरेक्ट उड़ान भरते हैं, ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं, और साथ में हॉरिजेंटल भी भर सकते हैं, यानी दोनों कैपेबिलिटी इनके अंदर होती हैं। इसको कहते हैं हम हाइब्रिड। यहां पर शब्द आएगा हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। इसका मतलब ये टेक ऑफ कैसे कर सकते हैं, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में भी जा सकते हैं और हॉरिजेंटल भी जा सकते हैं। ऐसे ड्रोन अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं। इनमें वर्सेटाइल इनका यूज होता है, कहीं से भी इनका यूज किया जा सकता है। परंपरागत रूप से रनवे से तो इनको उड़ा ही सकते हैं, साथ में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र से भी वर्टिकली ऊपर उड़ान भर के आगे भेज सकते हैं। तो ये खासियत हमारे इस ड्रोन में है। इसका उपयोग आप जासूसी के लिए कर सकते हैं। इसका जो सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत खतरनाक है निगरानी के लिए। इसमें टारगेट एंगेजमेंट और रिकॉनिसेंस यानी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टारगेट के साथ ये अच्छी तरह से क्या होता है, एंगेज्ड होता है। ठीक है, फिर इसमें देखिए आप कि अभी तक हमने जो हमारी सेनाएं हैं वो अलग अलग देशों से, अलग अलग जो कंपनीज हैं वहां से हम यूएवी मंगाते थे, यानी VTOL जो है ड्रोन हमारे पास ऑलरेडी भी थे, लेकिन ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ये इसकी क्या है, खास बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सटीक दिशा निर्देशन, एंटी पर्सनल वॉरहेड लगे हैं। वॉरहेड का मतलब है युद्धास्त्र, जो हमला करने के लिए चाहिए और जिन्हें मध्यम ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है, यानी मीडियम हाइट पर जाकर दुश्मन पर क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। और ये लाइव वीडियो भी भेज सकता है। मतलब इसमें जो कैमरे लगे हैं उस कैमरे की सहायता से आप जो कनेक्शन में होगी सेना हमारी इससे, और वहां पर ये क्या करेगा, लाइव वीडियो भेजेगा। स्वचालित मोड में ये लगातार क्या करता रहता है, काम करता रहता है। ठीक है,
ये स्वदेशी तकनीक से बना है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, डीआरडीओ लगातार अच्छे काम कर रहा है। इससे पहले यहाँ पर रुस्तम सेकंड जो हमारा एक यूएवी है, अभी उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो इस पूरे सेशन में मैं आपको भारत के जितने भी ड्रोन हैं, यूएवी हैं, सभी के बारे में बताऊंगा, बस सेशन में बने रहना। तो ये 2025 में ही हमने क्या किया था, रुस्तम सेकंड का भी परीक्षण किया था। हालांकि वो बहुत पहले से चल रहा है, हमारा प्रोग्राम बन चुका है। और इसने जो है फायरिंग रेंज में आयोजित इस परीक्षण के दौरान रुद्रास्त्र ने अपनी मजबूत परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया। तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत हैं भारत के लिए। इसमें निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनका भी सहयोग भारत लगातार ले रहा है। डीआरडीओ और डीआरडीओ के अधीन कार्य करने वाले जितने भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं उनके साथ प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार ने अब अनुमति दी है। तो लगातार फिर अच्छे तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि अब जो रक्षा का जो बजट है जो सरकार आवंटित करती है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसमें अच्छा खासा पैसा लगा रही हैं। अब दोस्तों आपको मैं समझाता हूं, ये तो बात हो गई हमारी रुद्रास्त्र की। एक कॉमन बात आपसे कोई पूछे कि सर यूएवी होता क्या है, इसको क्लियर करो। यूएवी जो होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, देखिए एक तो होते हैं फाइटर जेट जिनको हम कहते हैं लड़ाकू विमान, जो लड़ाई के काम आते हैं, इनको कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बहुत सारी कैटेगरी में होते हैं, जैसे एलसी हो गया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारा तेजस है। ऐसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, वो आकार में बड़े होते हैं, जैसे कि राफेल है, आपका मिग 29 हो गया, ठीक है, या सुखोई है। ये सब क्या है, मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, ये आकार में काफी बड़े होते हैं। और इन सब में क्या होता है, लेकिन इन सब में हमारा जो पायलट है, हमारे जो सैनिक हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है, वो इनको उड़ान भराते हैं। तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर यहाँ पे जो तकनीक है उसने इस तरीके से डेवलप किया कि भाई ऐसे भी विमान बनाए जाएं जिनमें मानव की आवश्यकता नहीं हो, जो स्वचालित हो। तो जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब ऐसे विमान, ऐसे वाहन जिसमें मानव की आवश्यकता नहीं हो और जो हवा में उड़ान भर सकें अपने आप ही स्वचालित रूप से, उन्हीं को कहते हैं यूएवी, यानी मानव रहित विमान। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है ड्रोन। ड्रोन वाला जो शब्द है ये अमेरिका और जिन देशों ने शुरुआत की थी वहां से ये शब्द निकला है। ये ड्रोन लगभग दो कैटेगरी के सामान्यतः सभी देशों के पास में होते हैं। एक तो होता है एमएएलई। एमएएलई का मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी एक ऐसा ड्रोन जो मध्यम ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और लंबे समय तक कार्य कर सकता है। लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब जिसकी समय अवधि क्या है, लंबी है, और मीडियम ऊंचाई तक क्या कर सकता है, जा सकता है। इसी तरीके से इसका एडवांस रूप होता है एचएएलई, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी जो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और लॉन्ग एंड्योरेंस साथ में रखता है, यानी लंबी समय अवधि तक काम कर सकता है। समझ गए बात? ठीक है, अब यहां पर देखिए आप कि मानव रहित जो विमान है इनको भी आगे चलकर क्या किया गया है और नए तरीके से डिवाइड किया गया है। ड्रोन नियम 2021 निकाले गए थे और उसमें वजन के आधार पर ड्रोन को डिवाइड किया गया। जैसे कि अगर ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और कुछ आकार में बड़े भी हो सकते हैं। अगर कोई ड्रोन बहुत ही छोटा है जिसको देखना भी मुश्किल हो, हवा में वो ऊंचाई पर जाएगा दिखेगा ही नहीं, तो उनको कहते हैं नैनो ड्रोन, नैनो यूएवी। इनका वजन 250 ग्राम से भी क्या होगा, कम होगा। उससे थोड़े से बड़े होते हैं, उनको कहते हैं माइक्रो ड्रोन। 250 ग्राम से 2 केजी तक इनका क्या होता है, वजन होता है। फिर आते हैं स्मॉल ड्रोन, ये 2 केजी से लेकर 25 केजी वजन वाले होते हैं। फिर होते हैं मीडियम ड्रोन, 25 केजी से 150 केजी तक इनका वजन हो सकता है। और जो सबसे बड़े होते हैं उनको कहते हैं लार्ज ड्रोन, इनका वजन 150 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। ये ड्रोन वजन के आधार पर इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से एक है लिफ्ट सरफेस की संरचना के आधार पर। लिफ्ट सरफेस का मतलब है कि जब ये उड़ान भरेगा उस समय जो इसकी सरफेस है उसके आधार पर। अब समझिए इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोटरी विंग ड्रोन, रोटरी विंग ड्रोन। रोटरी का मतलब होता है घूमने वाली विंग होते हैं, उसमें जो विंग जो होती है वो घूमती रहती है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें ये पंखे लगे होते हैं, विंग पंख लगी होती हैं या पंखे बोलते हैं जिनको विंग बोलते हैं। ये क्या करती है, घूमती हैं और ये हवा को नीचे धकेलती है। हवा को जब नीचे धकेलती है तो न्यूटन की गति का नियम, कौन सा, तीसरा गति का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप क्रिया करोगे तो क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो ये हवा को नीचे धकेलता है तो प्रतिक्रिया के कारण ये क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो इनको कहते हैं रोटरी विंग ड्रोन। ये हवा को नीचे धकेलने के लिए
घूमने वाले ब्लेड का उपयोग करके हवा में उठते हैं और खुद को लंबवत रूप से ऊपर उठाते हैं, ऐसे लंबवत उठाते हैं ऊपर की ओर, तो इनको कहते हैं रोटरी विंग ड्रोन। ठीक है, इसमें सिंगल रोटर हो सकता है, मल्टी रोटर हो सकता है, और ये इस तरीके से इनकी विशेषताएं होती हैं। फिर दूसरे होते हैं फिक्स्ड विंग। ये फिक्स्ड विंग जैसे हवाई जहाज की तरह, जैसे हवाई जहाज में होती है ना, वैसे होती हैं। ये विमान की तरह कठोर पंख वाले होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से उड़ान भरते हैं, इस तरीके से उड़ान के लिए जाने जाते हैं। लंबी दूरी और भारी भार के लिए इन्हें यूज में किया जाता है, ये आदर्श होते हैं। लंबी दूरी तक अगर भेजना है और ज्यादा वजन उठा के भेजना है तो फिक्स्ड विंग वाली चीज जो है ड्रोन में वो डाली जाएगी। समझ गए बात। रोटरी विंग जो है वो हल्के के लिए होंगे, छोटे, क्योंकि ये वर्टिकल उड़ान भर रहे हैं, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी इनको नीचे खींच रहा होगा। अच्छा, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी रोटरी विंग जो है और फिक्स्ड विंग जो है, दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को कहते हैं हाइब्रिड VTOL, जो कि हमारे रुद्रास्त्र में है। अब मैं समझता हूं आप क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारा जो रुद्रास्त्र है वो लंबवत टेक ऑफ भी कर सकता है ऊपर, और क्षैतिज भी क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। ये विशेषता इसको खास बनाती है। ठीक है, ये इसका कुछ प्रोटोटाइप डिजाइन है, ये रुद्रास्त्र का नहीं है, सामान्य रूप से जितना होता है उनका ड्रोन का वो है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख ड्रोन। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारत के पास में ड्रोन संख्या कम है या भारत ने डेवलप नहीं किए, नहीं, भारत के पास में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सबसे पहले देखिए DRDO अभ्यास, ये अभ्यास ड्रोन है भारत का। इसे DRDO के ADE का मतलब है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है, और ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रडार परीक्षण और लाइव फायर अभ्यास में उपयोग होता है, यानी एक्सरसाइज के लिए हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ये का मतलब हो गया हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। चलिए, दूसरा है DRDO घातक। DRDO घातक जो है ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हमारा एक UAV है, और इसे ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA दोनों ही DRDO के अधीन काम करते हैं ये, और इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। ये पूरी तरह से स्वचालित लड़ाकू ड्रोन है जो गुप्त मिशन और सर्जिकल स्ट्राइक में उपयोग में लिया जाता है। ये इसका आपको फोटो अच्छा खासा दिख रहा होगा। फिर आ जाइए DRDO रुस्तम। रुस्तम की तो भारत में एक क्या है, बड़ी सीरीज है। रुस्तम के कई वेरिएंट बन चुके हैं, रुस्तम 1, रुस्तम 2 और एक और तीसरा भी आ रहा है। रुस्तम 2 के अभी परीक्षण किए गए हैं। देखिए, रुस्तम एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, पहले जब शुरुआत की गई थी तो इसे मीडियम ऑल्टीट्यूड यानी मध्यम ऊंचाई के लिए बनाया गया था, और भारत की तीनों सेनाएं इसका क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। ये एक प्रकार का स्पाई ड्रोन है। स्पाई ड्रोन का मतलब ये जासूसी करने के काम आता है, दुश्मन की जितनी भी गोपनीय सूचनाएं हैं उनको निकालने के काम आता है। ये रुस्तम आपका 2 है, जिसका नाम बदल दिया गया है तपस BH-201। रुस्तम 2 जो है ये लॉन्ग इंड्योरेंस UAV है, यानी हमने क्या किया, एडवांस में इसको बनाया है, और हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलांस के ADE द्वारा विकसित किया गया है, यानी इसे ज्यादा ऊंचाई के लिए बनाया गया है। पहले रुस्तम फर्स्ट था जो हमने अभी देखा, वो MALE में मीडियम ऑल्टीट्यूड में आता है, ये किस में आता है, हाई ऑल्टीट्यूड में आता है। ये MQ-1 प्रीडेटर के समान है, दुश्मन की सीमा में गहराई तक निगरानी कर सकता है। ठीक है, ये रुस्तम फर्स्ट और रुस्तम 2 जो है इनकी पूरी व्याख्या यहां पर की गई है। इसमें जो इंजन लगे हैं 3 ब्लेड वाले NPU पैटर्न पर लगे हैं, 2 इंजन लगते हैं। ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, 22,000 फीट तक। वजन इसका 1.8 टन है। 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। इंड्योरेंस टाइम इसका 20 घंटे है। सोचिए 20 घंटे तक हवा में रहकर लगातार ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के रडार सिस्टम लगाए गए हैं, सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो किसी भी मौसम में काम कर सकता है। हमारे सैटेलाइट्स में भी इसको लगाकर हम भेजते हैं। मीडियम और लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम इसमें लगा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें इसमें लगाई गई हैं। DRDO के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। फिर आ जाइए आप HAL CATS वॉरियर। ये जो है वॉरियर जो है, कैट्स वॉरियर जिसको हम कहते हैं, ये स्वदेशी AI समर्थित लड़ाकू विमान है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित लड़ाकू विमान है, और ये अभी चल रहा है इस पर काम। इसको गेम चेंजर के रूप में माना जा रहा है कि जब ये डेवलप हो जाएगा तो भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति भारत के साथ में जुड़ जाएगी। फिर आ जाइए DRDO नेत्र। इसका परीक्षण ऑलरेडी किया जा चुका है निगरानी के लिए। नेत्र से समझ गए होंगे आप कि नेत्र नाम आ रहा है, इसका मतलब इसका हम निगरानी के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। DRDO निशांत, DRDO लक्ष्य,
ये ऑलरेडी पहले ही डीआरडीओ बना चुका था। निशांत की बात करें हम, 4.5 घंटे तक इसका एंड्योरेंस टाइम है। ये खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और आर्टिलरी फायर कनेक्शन के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑटोमेटिक यूएवी है। लक्ष्य की बात करें, देखिए लक्ष्य का आजकल उपयोग मैं बता दूं कहां पर होता है, जनरली एक्सरसाइज में करते हैं। हमारे जो सैनिक है ना, वो टारगेट, वो प्रैक्टिस करते हैं कि भाई कोई भी विमान हवा में उड़े और हम उस पर निशाना साधें, तो वहां पर जो लक्ष्य है उसको उड़ाया जाता है और उस पर निशाना साधा जाता है, सीखा जाता है कि किस तरीके से उड़ान भरेगा। ठीक है, फिर आ जाइए डीआरडीओ उल्का। डीआरडीओ उल्का जो है, उल्का एक एयर लॉन्च डिस्पोजल टारगेट ड्रोन है जिसे डीआरडीओ के एडीई द्वारा विकसित किया गया है। सुपरसोनिक विमानों से छोड़ा जा सकता है। दुश्मन के रडार को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी रडार को किसी भी तरीके से क्या हो पता नहीं लगने दे उसके लिए। अभी चर्चा में बहुत ज्यादा रहा था पुष्पक, डीआरडीओ के द्वारा एक पुष्पक विमान बनाया गया और ये भी हमारी पौराणिक कथाओं से ही इसको लिया गया है पुष्पक को। पुष्पक एक माइक्रो एयर व्हीकल है। माइक्रो का मतलब समझ गए होंगे, मैंने अभी वजन बता दिया था आपको। इसे एडीई और एनएएल के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। ये हल्का हैंड लॉन्च ड्रोन है, यानी हाथ से इसको लॉन्च किया जा सकता है, हाथ से ही छोड़ा जा सकता है। यह राष्ट्रीय माइक्रो एयर व्हीकल प्रोग्राम एनपीएमआईसीएबी का हिस्सा है। और फिर आ जाइए एनएएल स्लाइबर्ड। स्लाइबर्ड जो है एक छोटा सा हाथ, ये भी हैंड लॉन्च्ड यूएवी है। एनएएल के द्वारा इसको विकसित किया गया है। सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम है। 10 किलोमीटर की रेंज में 1 घंटे तक उड़ान भरकर ये पुलिस और सैन्य उपयोग के लिए काम में आता है। और ये भी एक स्पाई ड्रोन के रूप में काम करता है। जासूसी कर सकता है, किसी टारगेट का निर्धारण कर सकता है और वहां पर जाकर निगरानी रख सकता है। तो ये इतने सारे ड्रोन की लिस्ट लंबी अच्छी खासी भारत के पास में है और इनमें से कई ऐसे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक पर आधारित हैं और अब भारत इसमें और भी ज्यादा अच्छे निर्णय ले रहा है। तो भारत के पास में ये भी ड्रोन तकनीक जो है आने वाले समय में बहुत अच्छी होगी, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की तीनों सेनाएं जो हैं ड्रोन के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेंगी। तो सेशन कैसा लगा आपको? सारी जानकारी उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले सेशन में।